चलिए ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण यानी वर्ण एक ऐसा वर्ण समझिए कि अक्षर को कहते हैं। किसको? अक्षर, यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई, यानी कहने का मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप लोग को लिखाए थे और सही सब लिखाए थे ना। फिर स्वर्ण वर्ण में क्या, स्वर वर्ण में क्या सब आता है? ओ आ से लेकर के औ तक आता है ना। फिर व्यंजन वर्ण में क्या आता है? क ख से लेकर के ह तक आता है ना। समझ में, ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्ण, यानी वर्ण समझ में आ गया सबको? वर्ण या ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सभी विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड पे ध्यान देंगे, जो भी झगड़ा करेंगे उसको फिर बाद में पिटाई लगेगा, ठीक है। चलिए, वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। इससे नहीं समझे हैं तो चलिए ध्यान दीजिए। वर्ण तो समझ गए ना, यानी वर्ण सब, वर्ण जो है, वर्ण जुट करके, दूसरा तीसरा वर्ण जुट करके शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? शब्द का निर्माण कर। जैसे समझ लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये क्या है? वर्ण है ना, ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है ना। ये वर्ण तो समझ आ गए ना। ये यही सब जब मिलेगा ना, सबको जोड़ेंगे तो एक शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ओ है ना, ओ लिख दीजिए। आ का आ है ना, आ की दे दीजिए। फिर नो है ना, नो दे दीजिए। फिर दीर्घई है ना, दीर्घई। क्या बन गया? पानी बन गया ना। यानी वर्ण जुटकर जो शब्द बन गया, वर्ण जुटकर क्या बन गया? शब्द कर बन गया। यानी यही वर्ण जो है आपस में जुट करके क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं, यानी शब्द बनाते हैं। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए, ये सब तो वर्ण है ना, वर्ण है ना। ये स्वर वर्ण, ये व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण, ये स्वर वर्ण है ना, है ना। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, क्या बोल, डिफिनेशन ही बोलता है वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल मतलब क्या होता है? जुटना। क्या होता है? जुटना। जैसे ट्रेन में ट्रेन मेल लेता है ना, यानी आपस में मिलते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? मेल, यानी जुटना कहते हैं। इन्हीं सब वर्ण जब जुटेगा तो एक शब्द का निर्माण होगा। क्या होगा? एक शब्द का निर्माण होगा। समझ आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिए। आ की मात्रा दे दीजिए, प्लस दे, अब दो है ना, दो दे दीजिए। क्या हुआ? दो दे दीजिए। फिर मो है ना, मो दे दीजिए। फिर दीर्घई का मात्रा दीर्घई दे दीजिए। क्या बन गया? यानी वर्ण जुट करके शब्द का निर्माण हो गया ना। समझ में आ गया ना? इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। तो ये डिफिनेशन समझ में आया सबको? शब्द किसे कहते हैं? अब आइए पढ़ते हैं आगे। समझ में आया ना सभी को? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आगे हम पढ़ते हैं। दोबारा नहीं समझाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। शब्द के भेद किसके आधार पर? उत्पत्ति के दृष्टि से। किसके दृष्टि से? यानी यही जब शब्द है ना, मान लीजिए अभी क्या लिखे थे? आदमी लिखे थे, पानी लिखे थे ना। इन सभी के शब्द को अलग अलग आधार पर बांट दिया गया। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं ना, लेकिन सबका एरिया बंधा हुआ है। जैसे मान लीजिए के नगर बसाहा गाँव है ना, मुस्लिम टोल अलग है, शर्मा टोल अलग है, साहू टोल अलग है, यादव टोल अलग है ना। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीका से शब्द को भी अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बांट दिया गया है। समझ में आ गया ना? पहला स्टेप है उत्पत्ति की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है
शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला का नाम क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा का नाम क्या है? तबधब। क्या है? तबधब। समझ में आ गया ना? तीसरा का नाम क्या है? देशज। चौथा का नाम क्या है? विदेशज। आइए इन सभी को हम बारीकी से पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? अब देखिए तत्सम किसे कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहा जाता है। यानी हिंदी का जो शब्द होता है जो संस्कृत से मिलता जुलता होता है, यानी संस्कृत का ही वर्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जगत। क्या? जगत। फल, पुष्प, ये क्या है? संस्कृत से मिला जुला हुआ, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? तत्सम कहते हैं। समझ में आ गया ना? आइए तबधब के बारे में तो पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये तत्सम जो है ना, तत्सम, इन्हीं के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव क्या बोलते हैं? चलिए समझ में आ गया ना? अब देखिए इन्हीं के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तद्भव। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए अग्नि। अग्नि है ये तत्सम शब्द। क्या है ये? तो अग्नि क्या है मेरा? तत्सम शब्द है। जो भी हम पढ़े हैं, को पूछेगा अग्नि क्या है, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। यानी अग्नि को जो हम लोग आग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आग। लेकिन ये मेरा क्या है? तबधब है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब जैसे लीजिए ये क्या है? कर्पूर। क्या है? कर्पूर। ये तो है तत्सम शब्द। क्या है ये? तत्सम शब्द है। लेकिन इसको हम लोग कपूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपूर। हम लोग क्या बोलते हैं? कपूर। कपूर जो बोलते हैं, ये मेरा क्या है? तबधब। समझ में आ गया ना? समझ में आया ये शब्द? अब आइए देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देश की, यानी हम लोग अपने देश में जिन जिन शब्दों का निर्माण किए हैं, यानी जो सब शब्द बोलते हैं अपना लोग में हो गया, उन्हें हम लोग क्या, यानी देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? देश। यानी जो देश में, अपने देश में उत्पन्न हुआ शब्द का जो हम लोग बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज। जैसे मान लीजिए डिबिया। क्या? डिबिया। डिबिया जो है ना, ये अपने भारत देश का ही शब्द है। इन्हें क्या कहते हैं? देशज। जैसे मान लीजिए पगड़ी। क्या? पगड़ी। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? ये मेरा क्या है? देशज। क्या है? देशज। क्या है? देशज। समझ में आ गया ना? आइए विदेशज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जिन शब्दों का जन्म जो है, यानी जो शब्द जो है, मतलब कि जो विदेश में जो शब्द बना है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है मेरा? यानी जिन शब्दों का जन्म जो विदेश में हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी भाषा में हॉस्पिटल जो है, ये मेरा क्या है? अंग्रेजी शब्द है, जो कि विदेश का है। क्या है? विदेश का। डॉक्टर हो गया, टेबुल, ये सब क्या? अंग्रेजी शब्द है, जो कि क्या है? विदेश का, दूसरे देश का शब्द है। समझ आ गया ना? जैसे आप लीजिए फारसी में ले लीजिए। फारसी में अफसोस जो बोलते हैं ना, अफसोस लग गया, ये मेरा फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी। जो कि क्या है? ये विदेशज है, यानी विदेश का शब्द है, अपने देश का नहीं है। जैसे आराम, गिरफ्तार, ये सब क्या है? फारसी शब्द है, लेकिन कौन सा देश से है? विदेश से। विदेशज, यानी अपने देश का नहीं है। जैसे अरबी में लिख लीजिए ख्याल। क्या? ख्याल। मकान, मदद, ये सब मेरा क्या? अरबी शब्द है। कौन सा? अरबी, जो कि मेरा क्या? विदेशज है।